बागपत जिले का ट्रिपल मर्डर केस। देखो थोड़ी बहुत तो अनमत सब में ही होती है, मतलब मौलाना के परिवार के सिर्फ 3 नहीं बल्कि इन 4 लोगों की जान अन गई थी, यानी मौलाना की पत्नी, उनकी 2 बेटियां और एक अजन्मा बच्चा, जिसकी जिंदगी इस दर्दनाक हादसे में खत्म हो गई। अब सवाल यह उठता है कि पड़ोसियों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कौन सा सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया? और वो तीसरा शख्स कौन था जिसे इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है? हर सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनकी आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का छोटा सा गांव गंगनौली, जहां हर गली में सन्नाटा था और हर जुबान पर एक ही सवाल, आखिर मौलाना के परिवार के साथ ऐसा किसने किया? जो हुआ उसने इंसानियत की जड़ों को हिला दिया। मौलाना इब्राहिम, जो गांव की मस्जिद में इमाम थे और सब उन्हें हाफिज साहब के नाम से जानते थे, एक सुबह उनके घर से दर्द भरी चीखें सुनाई दी तो पूरा गांव वहां पहुंच गया। दरवाज़ा खुला और जो नज़ारा सामने आया उसने सबकी रूह कंपा दी। लोगों ने देखा कि मौलाना की पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटियां अब इस दुनिया में नहीं थीं। पूरा घर अस्त व्यस्त था, टूटी चीज़ें, बिखरे कपड़े और दीवारों पर खामोशी का डरावना साया। पुलिस थोड़ी ही देर में पहुंची, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अमोन ने केस का रुख बदल दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौलाना की पत्नी इजराना 5 महीने की आग गर्भवती पॉन्स थीं, यानी इस हादसे में 3 नहीं बल्कि 4 जिंदगियां चली गई थीं। गांव वाले कहते हैं यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि अमानवीयता की हद थी, क्योंकि जिसने भी यह किया उसने अजन्मे मासूम को भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले पुलिस ने शक की निगाह मौलाना मैन पर डाली, क्योंकि घटना के समय वो घर पर नहीं थे। लेकिन मौलाना बार बार कहते रहे, मैं बेगुनाह हूँ, कैमरे चालू थे, फुटेज देखो, सब साफ होगा। जब पुलिस ने कैमरे चेक किए तो पता चला कि कमरे का कैमरा बंद था, लेकिन गलियारे का कैमरा चालू था। उसी फुटेज ने केस की दिशा बदल दी। वीडियो में एक 16 साल का लड़का दिखाई दिया, कपड़ों पर लाल निशान के साथ। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। कबूलनामे ने सबको झकझोर दिया। उसने कहा, हाँ, मैंने और मेरे दोस्त ने मौलाना के परिवार को नुकसान पहुंचाया। मौलाना हमें डांटते थे, गलती होने पर फटकारते थे, उनकी पत्नी भी टोका करती थीं, इसलिए हमने बदला लेने की ठानी। पुलिस ने पूछा, सिर्फ डांट के लिए इतना बड़ा कदम? लड़के ने जवाब दिया, मौलाना अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अगर हमें तकलीफ देनी थी तो उनके परिवार को चोट पहुंचाना ही सही लगा। गांव में चर्चा फैल गई, क्या इतने छोटे बच्चे इतनी समझ के साथ ऐसा कर सकते हैं? लेकिन गहराई से पूछताछ में पता चला कि जब वे कमरे में घुसे, एक बच्ची जाग गई और चिल्लाने लगी, जिससे वे डर गए। अब पूरे गांव में मातम छा गया। हर किसी के होंठों से बस एक ही बात, 3 नहीं 4 जानें गई हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या ये बच्चे इतनी बड़ी साजिश खुद कर सकते हैं या किसी ने इनके जरिए यह सब करवाया? मौलाना की पत्नी के भाई यानी उनके साले मीडिया में आए और बोले, इन बच्चों में इतनी समझ नहीं कि यह योजना खुद बना लें, इनके पीछे कोई और है। यह बयान केस की दिशा पूरी तरह बदल गया। गांव में तनाव बढ़ गया, प्रदर्शन शुरू हुए, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और पुलिस ने 29 गांव वालों पर रिपोर्ट दर्ज की। जांच में पता चला कि कैमरा एडमिन कोड सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद के टेक्निकल केयरटेकर को, लेकिन केयरटेकर गायब था। पुलिस को शक है कि शायद उसी ने कैमरा बंद करवाया और बच्चों को उकसाया। उस रात गांव के पास एक काली गाड़ी भी देखी गई थी, जिसमें 4 लोग बैठे थे। एक का चेहरा ढका हुआ था। मोबाइल ट्रेस और कॉल्स ने शक और गहरा दिया। मौलाना की पत्नी के भाई फिर मीडिया में आए और कहा, बच्चे अकेले इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकते, किसी ने इनके जरिए यह सब करवाया है। अब पूरे गांव की निगाहें सीबीआई जांचन पर टिकी हैं। मौलाना अब अपने पैतृक गांव सुन्ना, जिला शामली में रह रहे हैं। पहले मस्जिद में पढ़ाते थे, अब अकेले दुआ करते हैं। बच्चों को पढ़ाते थे, अब खामोशी में रहते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, मौलाना अब किसी से बात नहीं करते, बस आंखों में आंसू लिए बैठे रहते हैं। अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मौलाना वाकई निर्दोष हैं या इस साजिश का हिस्सा भी वही हैं?
जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, गांव की मस्जिद में टंगा ताला हर दिन यही सवाल पूछेगा, क्या मौलाना के परिवार को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।